नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं पंचकर्म की के बारे में लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों के कारण से वो गलत ट्रीटमेंट लेते हैं और गलत ट्रीटमेंट लेकर उसका जो दुष्प्रभाव है उसका भी वो सहन करते हैं। मैं शुरू करूंगा एक एग्जाम्पल से। मेरे पास लगभग 10 साल पहले एक पेशेंट आए। उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर साहब मुझे पंचकर्म कराना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, पंचकर्म कर देंगे। आपकी डिजीज़ क्या है? तो उन्होंने अपनी बीमारी बताई। उसके हिसाब से मैंने इनको बोला विरेचन पंचकर्म करना पड़ेगा आपका। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको पता ही नहीं है पंचकर्म क्या होता है। मतलब एक व्यक्ति जो एमडी पंचकर्म है उसको तो नहीं पता है पंचकर्म क्या होता है। एक वो पेशेंट जो पहली बार ट्रीटमेंट ले रहा है, दूसरी बार ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि मुझे पता है कि पंचकर्म क्या होता है। तो मैंने उनसे पूछा, चलो आप ही बता दो कि चरक ऋषि ने जो बताया, सुश्रुत ने जो बताया या वाग्भट महर्षि ने जो बताया वो गलत है। आप बताइए क्या पंचकर्म होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं हरिद्वार में किसी के पास गया था, किसी आश्रम में गया था, उन्होंने मेरा पंचकर्म किया और 5 दिन में किया। 5 दिन में पंचकर्म कैसे हो सकता है? ये तो अपने आप में सुन के भी अचंभा लगता है इसमें। तो उन्होंने बोला कि जब मैं गया वहाँ पे एडमिट हुआ तो उन्होंने मुझे फर्स्ट डे क्या किया, शिरोधारा कर दी। दूसरे दिन उन्होंने मुझे एक दिन घी पिला दिया। तीसरे दिन उन्होंने मुझे उल्टी लगा दी। चौथे दिन उन्होंने मुझे 10 लगा दिए और 5वें दिन उन्होंने मुझे फुल बॉडी मसाज कर दी और ये मेरा पूरा 5 दिन का पंचकर्म हो गया। तो आप बताइए कि यह पंचकर्म है? आप आज गूगल खोल के भी देखेंगे, नेट पे देखेंगे या बुक्स पढ़ेंगे, अरे पंचकर्म में तो 5 कर्म। पहला है वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त मोक्षण। ये बोला सुश्रुत जी ने। चरक ने क्या बोला? वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ति, आस्थापन वस्ति और नस्य। ये 5 प्रकार के पंचकर्म हैं। ये आयुर्वेद की जो चिकित्सा विधा है उस विधा में 2 तरह की चिकित्सा बोली है। पहली शमन चिकित्सा, दूसरी शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा का मतलब ये है कि जो दवा से रोग को दबा दे, रोग को सप्रेस कर दें, बीमारी एक बार ठीक हो जाती है। शोधन क्या है कि जड़ मूल से उसके कारण को मुक्त करना, शरीर से उन रोग के कारणों को बाहर निकाल देना, वो होती है शोधन चिकित्सा। और शोधन के लिए हम वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त मोक्षण, ये 5 प्रकार का शोधन करते हैं। और वो शोधन में है क्या कि हम केवल आंतरियों का शोधन नहीं करते हैं, शरीर की एक एक कोशिका तक का शोधन करना है। आप पहला पंचकर्म का जो पहला विधि है वमन, आप उसको ही देखिए। उसमें लगते हैं हमारे को 10 से 12 दिन। कैसे लगते हैं कि पहले 3 से 7 दिन हम घी पिलाते हैं, स्नेहपान कराते हैं। उससे बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं जो ड्राई हुए हुए थे वो लुब्रिकेट हो जाते हैं। फिर उनको 2 दिन हम अभ्यंग स्वेदन यानी फुल बॉडी मसाज और स्टीम करते हैं, जिससे वो मेल्ट होके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। उसके बाद 7वें दिन हम उनको क्या कर रहे हैं, या जो भी दिन उनका बनना है उस दिन हम क्या कर रहे हैं कि उनको औषध देके उल्टियाँ करा रहे हैं। तो क्या होगा, दोष बाहर निकलेंगे। उसके बाद 7 दिन का संसर्जन क्रम है। संसर्जन क्रम का मतलब क्या है कि वो जो रोग है, जो दोष हमने निकाले, उसके बाद नॉर्मल डाइट पे जाना, तो 7 दिन में पहुंचेंगे। उसमें क्या है, मंड, पेया, विलेपी, यूष, इस तरह से डाइट जाते हुए फिर नॉर्मल डाइट पे आना। ये तो है पंचकर्म की एक प्रोसेस की 10 से 12 दिन 15 दिन का समय लगता है। पर कोई आगे कहे जी मुझे पूरा पंचकर्म कराना है, एक ही व्यक्ति को पूरा पंचकर्म कराना है, उसको करने के लिए यदि नियम से बात करें तो लगभग 3 महीने का समय चाहिए। क्रम वाइज वमन करके हटे तो बीच में 10 दिन का गैप चाहिए, 15 दिन का गैप चाहिए। फिर विरेचन करेंगे, फिर गैप चाहिए ताकि बॉडी रिजुविनेट हो जाए, ताकत आ जाए बॉडी को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर वस्ती करेंगे। अब वस्ती का अपना क्रम है, किसी में 21 दिन वस्ती करनी होती है, किसी में 40 दिन करनी होती है। फिर हम नस्य करेंगे, रक्त मोक्षण। तो 3 महीने कम से कम चाहिए। तो आज मैं इस लाइव के माध्यम से आप सबको एक बात बिल्कुल दृढ़ निश्चय से कहना चाहूँगा कि जब भी आप कभी पंचकर्म चिकित्सा कराने जाएं, आप वहाँ जाकर ये मत बोलें कि मुझे पंचकर्म कराना है। आप जाकर वो ये बोलें कि मुझे ये रोग है, इतने समय से ये रोग है, और डॉक्टर साहब पंचकर्म में आप इसमें क्या करने वाले हैं, आप डिसाइड करिए। आप डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, या किसी डॉक्टर से आपने कंसल्ट पहले किया हुआ है, उन्होंने आपको पंचकर्म बता दिया, वहाँ पे सुविधा नहीं थी, तो आप उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दूसरे डॉक्टर को जाकर दिखा सकते हैं कि सर मुझे ये वाला पंचकर्म एडवाइस किया है, आप मेरा ये पंचकर्म विधि आप कर दीजिए।
मैं डॉक्टर मनोज विमानी, MD आयुर्वेद पंचकर्मा, करनाल आयुर्वेद गुरु से आपको बार बार ये कहना चाहूँगा कि मेरा 25 साल का अनुभव है और लगभग 13 साल का मेरी पढ़ाई का अनुभव है। उसके आधार पर यह कहूँगा कि यदि पंचकर्म चिकित्सा आपने ठीक विधि से ली तो 100% आपको ट्रीटमेंट लाभ होने वाला है। और पंचकर्म विधि के कुछ नियम भी हैं। वो नियम ये हैं कि हमको पंचकर्म कराने के बाद बहुत तेज बोलना नहीं, सीधा हवा में जाना नहीं, उसके बाद हमको कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग करनी नहीं है, तुरंत भोजन करना नहीं है। डॉक्टर जो एडवाइस कर रहा है वो सब बातें आपको नियम से फॉलो करनी है। अभी हमने टॉपिक में क्या कहा, 10 भ्रांतियाँ, शायद मैं 10 से ज़्यादा भ्रांतियाँ आपको बोल भी चुका हूँ अब तक। तो मेरा कहना ये है कि आप जब भी ट्रीटमेंट लें तो वो डॉक्टर की एडवाइस पे लें। मानिए कि मैं आज किसी को मिल के आया, उसको आज पैरालिसिस हुआ है, आज से 20 दिन पहले, वो किसी एलोपैथी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको तुरंत हमने क्या कहा, जिस दिन आपको छुट्टी मिलेगी तुरंत आप हमारे पास आइए, और उस पैरालिसिस का ट्रीटमेंट मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि वहाँ से जब वो निकल के आएंगे, अभी उनका लेफ्ट वाला हैंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उनका मुंह अभी थोड़ा टेढ़ा है, पैर में अभी टांग में वीकनेस बहुत है, और हम अपने पंचकर्म से उनको लगभग 15 दिन में चलने की स्थिति में ले आएंगे, और उनको उनके हाथ में उनकी जो ग्रिप है वो शुरू हो जाएगी, और बाद में चलेगी एक्सरसाइज, और बिल्कुल वो ठीक हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि पंचकर्म क्या हमको सब ट्रीटमेंट फेल हो जाने के बाद करना होता है क्या? नहीं, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि पंचकर्म तो कब करना है, जब सब चिकित्सा फेल हो गई, सब रास्ते बंद हो गए, तब आयुर्वेद और पंचकर्म में जाना होता है। नहीं, आपको जब भी कोई रोग हुआ, आप पहली चॉइस आयुर्वेद और पंचकर्म को क्यों नहीं बनाते? यदि आपने पहली चॉइस आयुर्वेद को बना लिया, जैसे फीवर हुआ, फीवर में मॉडर्न साइंस में क्या होता है, 5 से 7 दिन तक दवाई खानी पड़ती है। हमारे यहाँ क्या है, तीसरे दिन से बुखार उतरना शुरू होता है। तो ऐसा नहीं कि आयुर्वेद एक्यूट डिजीज में काम नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो ये एक तो भ्रांति ये निकाल दीजिए कि पंचकर्म या आयुर्वेद चिकित्सा हमको कब करनी है, जब सब बीमारी हो, सब डॉक्टरों से ट्रीटमेंट ले लिया और नहीं हुआ तब आएंगे। नहीं, आप शुरू में आइए, तुरंत ठीक होंगे। उसके अलावा जो पंचकर्म में एक नियम की बात मैं और बताना चाहूँगा कि हम गूगल पढ़ के और तय कर लेते हैं कि मुझे शिरोधारा करानी है, मुझे ये ट्रीटमेंट करना, ऐसा मत करिएगा। मैंने पहले भी कहा, आप डॉक्टर पे छोड़िए, उसके अनुभव पे छोड़िए, और जब भी पंचकर्म कराना है पहले आप डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखिए कि उनका क्वालिफिकेशन कितना है, दूसरा देखिए उनका एक्सपीरियंस कितना है। अभी एक गड़बड़ और हुई है समाज में, वो क्या है कि जिनके मसाज सेंटर हैं उन्होंने भी पंचकर्म सेंटर लिखा हुआ है। तो ऐसी जगह पे जाके हमको पंचकर्म नहीं कराना, ये ध्यान रखिएगा। क्या डॉक्टर क्वालिफाइड है, MD है उस फील्ड में, या उसका अनुभव हो जाता है क्या? ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सब बातों पे आप यदि ध्यान रखेंगे तो ही आपका पंचकर्म बढ़िया होगा, और पंचकर्म से रोग जड़ मूल से समाप्त होता है। इतनी बात कहते हुए मैं एक बात कहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना पंचकर्म की जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर होंगी। और आपको कुछ भी क्वेरी हैं, आप हमसे करनाल प्रेस के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा। जैसे कि हम बहुत सारे व्यूअर्स को रिप्लाई कर भी रहे हैं, जिनका हमारे पास क्वेश्चन आते हैं उनको हम रिप्लाई कर भी रहे हैं, आपको भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।